बहुत टाइम से मैं आपके लिए द सीक्रेट सक्सेस स्टोरी नहीं लेके आई थी, सो फाइनली आपके लिए बहुत पावरफुल द सीक्रेट सक्सेस स्टोरी लेके आ रही हूँ फ्रॉम द बुक हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ। मैं हूँ आपकी हीलिंग कोच भानुप्रिया। हम शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है सबरीना की है फ्रॉम डेनमार्क एंड स्टोरी का टाइटल है हीलिंग थ्रू फॉरगिवनेस। सो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन है जिसके लिए आपके मन में ग्रजेस आपने भर के रखे हैं, आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे एंड वो पेन कैरी कर रहे हो और हील नहीं हो पा रहे हो। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। हम देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। सो सबरीना जो है ना, उनका बचपन इतना पॉजिटिव और हैप्पी नहीं था जैसे कि मोस्ट ऑफ का होता है। वो बोल रही है कि उनकी मदर जो है उन्हें बहुत हर्ट करती थी फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। एंड उनके एक यंगर ब्रदर सिस्टर भी थे, बट डेफिनेटली कोई भी अगर शैतानी करता था तो वो सबसे बड़ी थी ना, तो उन्हीं को पनिशमेंट मिलती थी। एंड फिजिकल मेंटल वायलेंस डेली बेसिस पे उनके साथ होता था टिल शी वाज 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 साल तक उनके साथ ये हुआ। एंड जब वो 13 ईयर्स की थी तब एक बार जब उनकी मदर उनको मार रही थी तो उन्होंने क्या किया कि मम्मी ने उनका जो नी होता है, नी, वो उनकी बैक पे प्रेस किया और सबरीना को ऐसे ज़मीन पे होल्ड करके रखा है, उन्हें मार रही थी। देखो, सिखाना चीज़ें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हम किसी के ऊपर ऐसा वायलेंस करें कि वो उसके शरीर और दिमाग दोनों पे एक लास्टिंग इम्प्रेशन नेगेटिव वाला छोड़ जाए, ये बहुत बुरी बात है। एंड दिस इज़ गिविंग मी अ वेरी बैड वाइब। मतलब मूवीज़ में जैसे मारते हैं ना, नीचे लटा के उसके ऊपर अपना घुटना रख के एंड देन मार रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी अब्यूसिव। सो दिस वॉज द थिंग शी वॉज फेसिंग एट द टेंडर एज ऑफ 13 ईयर्स। एज अ रिजल्ट आई हैव हैड अ बैक एक फॉर मैनी ईयर्स। इसकी वजह से उनको बहुत सालों तक बैक एक की प्रॉब्लम रही। ये जो इंसिडेंट हुआ उसके 2 साल बाद वो अपने डैड के साथ शिफ्ट हो गई, उनके डैड और उनकी कोई गर्लफ्रेंड के साथ। बेसिकली उनके फादर मदर का सेपरेशन हो गया था। सो वहाँ पे वो और उनकी यंगर सिस्टर खेल रहे थे। खेलते खेलते अगेन कुछ ऐसी मस्ती हुई कि वो अपनी बैक पे फ्लैट गिरी और जो ऑलरेडी पेन था वो और एग्रेवेट हुआ, मतलब उनको बैक में और ज़्यादा इंजरी हो गई। फिर एक हफ्ते बाद उनका जो यंगर ब्रदर है, उन्होंने ना, ये सबरीना बैठने जा रही थी तो एकदम से चेयर खींच दी एंड देन शी फेल डाउन एंड अगेन उनकी बैक में इंजरी हो गई। अगेन एंड अगेन उनके बैक के ऊपर शनि की दशा चल रही थी। कुछ साल तक वो कंटिन्यूसली डॉक्टर्स को विजिट कर रहे थे बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बैक एक जा क्यों नहीं रहा है। मतलब या तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता जिससे उनको बैक में इंजरी हो जाती और वापस वो पेन आ जाता, या तो बिना इंजरी के भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता जिससे उनको बैक एक आ जाता। सो डॉक्टर ने ऐसा बोला उनको कि ये जो प्रॉब्लम है इसका पास्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है, बिकॉज डॉक्टर को ऐसा कोई मेजर कॉज नहीं दिख रहा था इतनी लंबा टाइम तक पेन चले उसका। ठीक है, छोटी मोटी इंजरी हुई है, वो गिर गए हैं, इतना लंबा पेन नहीं चलता है। सो उन्होंने कुछ टाइम बाद सबरीना ने द सीक्रेट रीड किया और उन्हें पढ़ के लगा कि मैं शायद अपने मन में अपनी मदर को लेके अभी तक भी बहुत सारे ग्रजेस लेके बैठी हूँ एंड कहीं ना कहीं शायद वो भी मेरी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ऐसे सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरी मॉम को जो भी उन्होंने किया उसके लिए फॉरगिव करूँगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी। वो एक बार सोफ़ा पे बैठी थी एंड मेडिटेट कर रही थी। उन्होंने अपनी मदर को अपने सामने देखा एंड उन्होंने इमेजिन किया कि वो उनके पास गई और उन्हें एक प्यारा सा हग दिया। जब वो हग दे के उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने बोला अपनी मदर को कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको जो भी आपने किया ना मेरे साथ, उसके लिए आपको माफ़ करना चाहती हूँ, फॉरगिव करना चाहती हूँ। मैं पास्ट को पास्ट में ही रखना चाहती हूँ। I told her I loved her and wanted to forgive her and let the past be past. I now understand that you did the best you could. उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि आपसे जितना हो पा रहा था ना, आपने उतना किया है और सही किया है। आपके अंदर जो नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था, जितनी समझ थी, आपने सही किया है। मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको माफ़ करती हूँ दिल से। शी केप्ट सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। थोड़ी देर में उनके आंखों से बहुत सारे आंसू बहने लगे एंड वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने वो टीयर्स आने दिए। शी केप्ट क्राइंग। शी सैट इन दैट मेडिटेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आधा घंटा 1 घंटा वो मेडिटेशन में बैठी एंड जब तक दिल से वो फॉरगिवनेस ख़त्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने फॉरगिव किया।
और उन्होंने कहा कि आई लव यू एंड लेट द लिटिल सबरीना इनसाइड ऑफ मी क्राई ऑल शी वॉन्ट्स। ठीक है, शी अलाउड हर सेल्फ, द स्मॉल चाइल्ड इन हर सेल्फ टू क्राई टिल शी वॉन्ट्स। जब तक उनके अंदर से वो दर्द नहीं चला गया, उन्होंने तब तक अपने आप को अलाउ किया रोने के लिए। वो कह रही है कि इट वॉज वन ऑफ द स्कैरिएस्ट येट मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंड। मतलब थोड़ा अजीब तो था, डरावना तो था, बट एक अलग तरीके की शांति भी थी उनके अंदर जब वो इतना सारा रो रही थी, अपने अंदर से पेन खाली कर रही थी। After having that experience, I told my dad and stepmom that I had forgiven my mother and let the past be past. That night, अभी ध्यान से सुनना, that night, my backache went away and has never returned. The only thing I did to make it go away was forgive my mother. देखो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, इट्स नॉट अबाउट बैकएक और नॉट अबाउट जस्ट फॉरगिविंग समवन। मैं जब रेकी सिखाती हूँ ना, मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हमारे इमोशंस हमारे बॉडी के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स में स्टोर होते हैं। अलग अलग टाइप के इमोशंस अलग अलग बॉडी पार्ट में स्टोर होते हैं। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर इमोशन आपके अंदर है जो निकला नहीं है, तो आपको उस बॉडी पार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आगे आने वाली है, 100% गारंटी। और आप चाहे कितनी ऊपर से क्रीमें लगा लो, दवाई खा लो, बट जब तक वो आप अंदर से इमोशन हील नहीं करते, वो फिजिकल प्रॉब्लम भी हील नहीं होगा, क्योंकि हमारी एथरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी कनेक्टेड होती है। ऑरा में से वो नेगेटिविटी जाएगी, वो इमोशंस जाएंगे, तभी जाके बॉडी हील होगा। तो आप लोग कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इमोशन अपने अंदर लेके बैठे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सोचो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने अपने अंदर भर के रखा है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के लिए ग्रजेस ही हो, वो शायद फीलिंग ऑफ लोनलीनेस हो सकती है, वो किसी के लिए गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, या इनसिक्योरिटी, डर हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है। कोई चीज़ है जो आपने भर के रखी है एंड आप सही हो, आपके साथ गलत ही हुआ है। इट्स नॉट दैट यू आर रॉन्ग, लेकिन वो चीज़ होल्ड करके रखने से आपका भला नहीं हो रहा है एंड यू मस्ट नाउ लेट दैट गो, वरना वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सबरीना ने इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, अगेन एंड अगेन उनके साथ कोई बैक रिलेटेड इंजरी हो जाती है एंड देन बैक में ही प्रॉब्लम बार बार हो रही थी। इतने सालों से उनका वो पेन नहीं जा रहा था। इट्स सच अ टेंडर एज, 15-17 साल की क्या एज होती है बैक एक के लिए। बट जब उन्होंने दिल से फॉरगिव किया अपनी मदर को फॉर वट एवर शी डिड, ज़्यादा उसमें नहीं गई कहा सुनी में कि क्यों एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं सोची। बस अनकंडीशनली जब फॉरगिव किया तो उनका पेन भी चला गया एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। आई कैन ऑल्सो टेल विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप जब वो इमोशन को लेट गो कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी लाइफ में। आई हैव फेस्ड द सेम थिंग फॉर मैनी ईयर्स ऑफ माई लाइफ। सो मेरे लिए और अपने लिए अभी कमेंट्स में लिखो दैट आई फॉरगिव फ्रॉम ऑल माई हार्ट, आई रिलीज द इमोशंस। जो भी इमोशन आप अपने मन में भर के रखा है, आई रिलीज दैट फ्रॉम ऑल माई हार्ट एंड आई एम फ्री। उसे सिर्फ लिखो नहीं, फील भी करो और आज डिसाइड करो कि सबरीना की तरह आप भी उस इमोशन से बंध के नहीं रहोगे, आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, लेट गो करोगे और अपने आप को कोई भी फिजिकल या मेंटल पेन से फ्री करोगे। गिव मी दैट कमिटमेंट। एंड आई होप कि आज का वीडियो आपको एम्पावरिंग एंड वैल्यूएबल लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना जो अभी पेन में है, एक मोटिवेशन चाहते हैं तो जस्ट कम आउट ऑफ दैट पेन। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपकी हीलिंग कोच भानुप्रिया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।